अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा जहन्नम में जाए। अल्लाह ताला ने हमारी मग़फ़िरत के लिए, गुनाहों को माफ़ करने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे बहाने दे दिए हैं। बस उस बहाने को हमें कैच करना है और सारे गुनाह हमारे माफ़ हो जाएंगे। वो बहाने अल्लाह ताला ने हमें कहीं जुमे की शक्ल में दिए हैं, तहज्जुद की शक्ल में दिए हैं, रमज़ान की शक्ल में दिए हैं, और रमज़ान से पहले शब बराअत की शक्ल में एक रात दी है। और ये रात ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है। अल्लाह ताला बख्शिश अता फरमाता है कि मेरे बंदो, तुम बस एक बार मुझे बहाना दे दो, मेरे सामने हाथ उठा लो, एक बार तुम शर्मिंदगी के साथ मुझसे तौबा तो करो, अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार तो करो, मैं तुमको माफ़ कर दूंगा। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमें इन मौक़ों को जो अल्लाह ताला ने हमें मौक़े अता फ़रमाए हैं, तरह तरह से अल्लाह ताला हमें मौक़े देता है मग़फ़िरत के। जैसे आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो ऑफ़र निकालती हैं, बम्पर धमाका, सेल, साल में एक दो मरतबा उनकी सेल होती है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे ऐसे ऑफ़र्स दिए हुए हैं कि बंदों आओ, इस रात में मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अता फ़रमा दूंगा। मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा दूंगा। समंदर के झाग के बराबर ही तुम्हारे गुनाह क्यों ना हो, अनकाउंटेबल तुम्हारे गुनाह क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। एक रात है शब बराअत। ये भी एक ऐसी रात है, ज़बरदस्त रात है, जिसमें अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है। ये रात कब है? बहुत सारे हमारे भाइयों और बहनों को कन्फ्यूज़न है कि ये रात कब है। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो है वो 10 शाबान है, और ये रात 15 शाबान की रात होती है, जिसको शब बराअत कहा जाता है। और ये कब है? ये जो इतवार आ रहा है ना, 25 तारीख़ में संडे है। अब जो संडे आ रहा है, अब जो इतवार आ रहा है, तो 25 तारीख़ इतवार की रात, यानी इतवार का जब दिन गुजर जाएगा और मगरिब की नमाज जब हम लोग पढ़ लेंगे, तो ये रात शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इतवार को ये शब बराअत है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, जितना हो सके इबादत करें। अब जब ये रात पता चल गई कि ये रात कब है, अब दूसरा सवाल माइंड में फ़ौरन ये आता है कि शब बराअत की कोई ख़ास इबादत, शब बराअत की कोई ख़ास नमाज, शब बराअत का कोई ख़ास अमल, वो क्या है? तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ लें कि शब बराअत अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की, अल्लाह ताला से माफ़ी लेने की रात है। इस रात में जितने भी इबादत के काम हैं वो हमें करना चाहिए। आपका नमाज़ पढ़ने का मन कर रहा है, नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़ने का मन कर रहा है, कुरान पढ़िए, यानी आपको जिस इबादत का काम करने में मज़ा आ रहा है वो काम आप कीजिए। और जो इबादत के काम नहीं है, बाइक लेकर रात भर दौड़ना, सड़कों पर गश्त करना, पूरी रात खामा में जागना, अगर इबादत नहीं कर सकते तो सो जाओ। सोओगे तो कम से कम गुनाह तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन जाग रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, टाइम की बर्बादी, आप सड़कों पे घूम रहे हो तो ग़ीबत भी हो रही है, चुगलियाँ भी हो रही हैं, नज़र का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है ना, गलत चीज़ें भी सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। तो गुनाह ज़्यादा होते हैं जब आदमी इबादत नहीं करता। तो इबादत के जितने भी काम है वो करना है। कोई ख़ास इबादत इस रात की नहीं है, कोई ख़ास अमल इस रात का नहीं है। और जितने भी इस तरह के ख़ास काम चलते हैं, कोई माफ़ीनामा शेयर कर रहा है, कोई इबादत करने की ख़ास अमल बता रहा है शब बरात को, कोई ख़ास नमाज बता रहा है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है। आप जितने भी इबादत के काम हैं वो कर सकते हैं जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो। कोई ख़ास इबादत का काम इस रात का नहीं है। पूरी रात जागना ज़रूरी है तो पूरी रात जागना ज़रूरी नहीं है। जितनी आपके अंदर ताकत हो, जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी हो, जितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी, उतना आप जागिए और इबादत कीजिए। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में आप लगाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बातें समझ आ गई होंगी। इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।